चाहे मैं मृत्यु की घोर अंधकार की तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे लाठी और तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग यशायाह की किताब में जाते हैं, 40वां अध्याय 28 से लेकर 31 तक वचन पढ़ते हैं और यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा सनातन परमेश्वर और समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। आज जो है लोग बहुत बार परमेश्वर की निंदा करते हैं, विशेष करके जो परमेश्वर यहोवा को नहीं जानते वो निंदा करते हैं और वो कहते हैं क्या परमेश्वर इतना कमजोर हुआ है कि वो हमें इस परिस्थिति से नहीं बचा पा रहा है। इतनी महामारी फैली है, वहां पे परमेश्वर क्यों नहीं कुछ करता है। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बता दूं, सबसे पहला मैंने ये समझना बहुत जरूरी है कि केवल और केवल यहोवा ही सनातन परमेश्वर है। सनातन का मतलब क्या है? अनंत काल का परमेश्वर है, हमेशा का परमेश्वर है। हालेलुया। और वो सारी सृष्टि का सृष्टि करता है। और मैंने इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि वो बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि अगम है, मतलब हम उसको खोज भी नहीं सकते, इतनी गहरे उसकी बुद्धि है। वो जो कुछ भी करता है उसे पता है, कब क्या करना है उसे पता है। हम उसकी प्रजा उससे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा है। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो थकता नहीं है, वो श्रमित नहीं होता है। आज कितनी ही बार लोगों को बुलाता है लेकिन लोग उसके पास आते नहीं है, फिर भी वो थकता नहीं, वो बुलाते रहता है। उसकी इच्छा ये है कि एक भी व्यक्ति नाश ना हो, सारे के सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाए, वो उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम से। लेकिन बहुत बार लोग इस प्रकार से नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात हमको समझना बहुत जरूरी है कि उसका अनुग्रह इस समय में भी कार्य कर रहा है। जब इस महामारी में जा रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह जो है यहाँ पे कार्य कर रहा है। महामारी कितनी भी बढ़ेगी, ये परमेश्वर का अनुग्रह उतना बढ़ता जाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग अगला वचन पढ़ते हैं, 29वां वचन, और यहाँ पे क्या लिखा देखते हैं। वह थके हुए को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य से भर देता है। हालेलुया। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। मैं बता दूं, इस जवानी का समय, जो तरुण का जो समय है, वो सबसे शक्तिशाली समय है। हम लोग जब जवान होते हैं तो सबसे शक्तिशाली होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो जवान है वो भी थक जाएंगे, श्रमित हो जाएंगे, ठोकर खाकर गिर जाएंगे। लेकिन हम लोग अगला वचन देखते हैं, जो हमारा आज का मुख्य वचन हम कह सकते हैं। वहां पे लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे आज हम लोग क्या देख रहे हैं? परमेश्वर यहोवा की बाट जोना। बाट जोना या प्रतीक्षा करना, इंतजार करना आज हम लोग को बहुत मुश्किल होता है। आज हम लोग जो ऐसे संसार में जी रहे हैं जो बहुत तेजी से चलता है, किसी को रुकने के लिए समय नहीं है। हम लोग सुबह से शाम तक भागदौड़ करते हैं और फिर भी हमारा काम पूरा नहीं होता है। बहुत बार हमारे पास परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं होता है। इतने तेज युग में हम चल रहे हैं, लेकिन हम जो है इंतजार नहीं कर सकते। अगर किसी को हमने बुलाया, कितने
समझो 7 बजे बुलाया और हम 6:55 पर पहुंचे और वो व्यक्ति जो है 7 बजे नहीं आया, तो वहीं से हमारा कुड़कुड़ाना शुरू हो जाता है। इस व्यक्ति को समझ में नहीं आता हमारा समय का मूल्य कितना है, चाहे हमने कितने बार जो है खुद ऐसा किया होगा, लेकिन इस समय जो है हम लोग उनको नाम रखते हैं। लेकिन ठीक है, हम लोग इंसानों के बारे में नहीं कहते हैं, लेकिन परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर हमारा कितने बार इंतजार कर रहा है। हमने परमेश्वर को कितनी बार कहा, परमेश्वर मैं कल से जो है इस समय पे प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर हमारे लिए रुका हुआ है, लेकिन हम जो है परमेश्वर को जो अपॉइंटमेंट दिया है वो पूरा नहीं करते। बहुत बार जो है हमको परमेश्वर ने कुछ काम करने को कहा है, हम लोग वो काम नहीं करते हैं, और परमेश्वर जो है इंतजार करते रहता है, प्रतीक्षा करते रहता है, हमारी बाट जोते रहता है, लेकिन हम जो है वहां तक नहीं पहुंच पाते परमेश्वर तक। आज परमेश्वर हमको कह रहा है कि हम जो है परमेश्वर की प्रतीक्षा करें। यहोवा परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि हम उसकी बाट जो है, ये जो 2 मिनट वाला नूडल्स का समय है, यहाँ पर जो है हम लोग जो है बहुत जल्दबाजी में सब कुछ चाहते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत बार कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने प्रार्थना की, इतने दिन प्रार्थना की, परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है। हम लोगों को तुरंत प्रार्थना के उत्तर का उम्मीद है, हम लोग तुरंत ही चाहते हैं परमेश्वर हमको उत्तर दे, लेकिन परमेश्वर मुझे कह रहा है, आपको कह रहा है, यहोवा की बाट जो इस समय मैंने और आपने परमेश्वर किया, इंतजार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अरे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को इंतजार करने को कहा था। हम प्रेरित के काम पहले अध्याय में जाते हैं, 4 और 5 वचन पढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें यानी अपने चेलों को एकत्रित करके ये आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना या बाट जोना, जिसे तुमने मुझसे सुना है। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण होने से पहले अपने चेलों को इकट्ठा करके कहा कि तुम यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, यरूशलेम में ही इंतजार करना, प्रतीक्षा करना पिता की प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए। पिता ने क्या प्रतिज्ञा दी थी, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने सुनाया था, उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा थोड़े दिनों के बाद मिलने वाला था, और उन्होंने वो बाट जोई, उन्होंने इंतजार किया, और उनको पवित्र आत्मा मिला। आज हमको पवित्र आत्मा के लिए इंतजार नहीं करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा उंडेला गया और हमारे में से बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाया है। यदि नहीं पाया है तो अभी भी हम लोग पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, और बाइबल कहता है कि वो हमें जरूर देगा पवित्र आत्मा को। हमें हम पवित्र आत्मा मांगेंगे तो जरूर देगा। हालेलुया। जिसको भी पवित्र आत्मा अभी तक नहीं मिला, विश्वास से प्रार्थना करो और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा। लेकिन आज हम लोग परमेश्वर की बाकी की प्रतिज्ञाओं के बारे में बात जो है, हमको इस वायरस के समय एक लॉकडाउन में परमेश्वर ने लेकर आया है। हम सारी बातों का श्रेय परमेश्वर को देंगे, और परमेश्वर ये चाहता है इस समय, परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम उसकी बाट जो है, सबसे पहले परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, प्रभु यीशु मसीह की शर्त है। फिर हम निर्गमन की किताब 20वें अध्याय 8वें वचन में जाते हैं। उसने कहा कि विश्राम के दिन को पवित्र दिन मानना, और मतलब पवित्र दिन मानने का मतलब क्या, विश्राम का दिन में पवित्र दिन मानना क्या मतलब,
परमेश्वर के साथ में ही जो है आप समय बिताना। पवित्र दिन मतलब पवित्रता परमेश्वर के साथ में होती है। हालेलुया। तो मैंने और आपने परमेश्वर के साथ में बाट जोड़ना, ये परमेश्वर की इच्छा है। हमेशा वो चाहता है कि मैं और आप उसकी बाट जो है, लेकिन बहुत बार हम लोग उस पर खरे नहीं उतरते। लेकिन आज परमेश्वर जब मुझसे और आपसे यही कहते हैं कि यहोवा की बाट जो, और आज हम लोग ये कह भी नहीं सकते, हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर आज ये चाहता है कि हम उसकी बाट जो, बाट कैसे जोड़ते हैं? देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा बाट जोड़ने के लिए, तो उन्होंने कैसी बाट जोड़ी, कैसा प्रतीक्षा किया? वो चुपचाप नहीं रहे, सोते नहीं रहे। आज जो है लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो है सोकर उठ रहे, खाना खा रहे, फिर सो रहे। लेकिन ऐसा इंतजार नहीं, ऐसी बाट जोड़ने के बारे में परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा बाट जोड़ने के लिए, तो उन्होंने जो है एक चित्त होकर प्रार्थना किया, और उसके बाद जो है उन्होंने वचन में देखा, वचन में से उन्होंने जाना यहूदा इस्करियोती जो उन 12 में से एक है, उसके बदले में कोई दूसरा स्थान ले ले उसका। और इसके लिए उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के द्वारा जो है एक और व्यक्ति को चुना जो उनके साथ में रहा, और उसका नाम मत्थई था। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम जब परमेश्वर की बाट जोड़ते ये कहते हैं, तो क्या करना है? हमको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है और प्रार्थना करना है, और वचन को पढ़ना है, और वचन को पढ़ना है, और वचन को पढ़ना है। हालेलुया। और जब वचन को हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल ये कहता है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119 का 105। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो देखना है कि कौन सी बातें मेरे जीवन में ऐसी है जो वचन के विरोध में है, मैंने उन बातों को निकालना है और मेरे जीवन से दूर करना है। और कौन सी बातें मेरे जीवन में नहीं है, उन बातों को अपनाना है। और इस प्रकार से मैंने परमेश्वर की बाट जोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें नहीं मालूम है तो हमने पवित्र आत्मा की सहायता मांगना है और उससे कहना है कौन सी बातें जो है मेरे जीवन में नहीं है, इसमें से मुझे समझा जब मैं वचन पढ़ता हूँ, और मुझे जो है तो ये बातें सिखा, और मुझे तो सामर्थ्य दे, तो साहस दे, इन वचनों को अपने जीवन में लेकर आ सकूं। कौन सी ऐसी बातें मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए, उसको निकालने के लिए तू मेरी मदद कर। हालेलुया। परमेश्वर की बाट जोड़ना बहुत ही जरूरी है ऐसे समय पर। हालेलुया। हम लोग जो है गिनती का किताब 9वां अध्याय 22वां वचन पढ़ते हैं। चाहे बादल 2 दिन या 1 माह या वर्ष भर निवास स्थान पर छाया रहता, फिर भी इजरायली डेरा डाले रहते और प्रस्थान नहीं करते थे, परंतु वह जब भी उठ जाता वे अवश्य प्रस्थान करते थे। ये जो वचन है इजराइल के जंगल के सफर का वचन है। जब इजराइल उस मुरुस्सल या जंगल में जा रहे थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जा रहे थे, वहां पे वचन कहता है उनके साथ में हमेशा एक बादल का खंबा होता था, और बादल का खंबा जहां पे स्थिर हुआ, वहां जहां पे खड़ा रह गया, वहीं पे इजराइल लोगों को रुकना होता था। वो जब उड़ जाता था तो लोगों को चलना होता था। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे 2 दिन हो, चाहे 2 महीने हो, चाहे साल भर हो, अगर वो बादल वहीं पे रहता था तो लोग भी वहीं पे रहते थे। वो डेरा डाले हुए वहीं पे रहते थे, वहां से हिलते नहीं थे। परमेश्वर उनको सिखा रहा था कि कब तुमको निकलना है, कब तुमको रुके रहना है। परमेश्वर का इंतजार वो कर रहे थे अपने सफर में आगे बढ़ने के लिए। और परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम भी जैसे आगे के सफर में जैसे हम चलेंगे,
परमेश्वर की बाट जोते हुए परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ पे है वहाँ पे चलेंगे। आमीन, हालेलुया। यदि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पे वहीं पे रहने में है तो हम वहीं पे रुके रहेंगे। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। आज जो है बहुत सारे लोग थक गए, निराश हुए। ये मैं शारीरिक थकान की बात नहीं कर रहा हूँ, शरीर में जो है हम लोग बहुत लोग विश्राम कर रहे हैं, लेकिन हम मन में थक गए, हमारे आत्मा में थक गए। ये सारी खबरें सुनकर थक गए कि ये महामारी इतनी फैल रही है और इतनी जबरदस्त इतने तरीके से हमारे बाजू में आ रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है थकान महसूस कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, परमेश्वर के वचन में से बातें देखते हैं कि परमेश्वर की योजना क्या है। परमेश्वर की योजना हमें हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, तो परमेश्वर की योजना जो है, परमेश्वर के वचन जो है हमें ताजगी देते हैं, वो हमारे जीवन में नया बल लेकर आते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको उत्साहित करता है कि हम परमेश्वर के बाट जो है, हम इस संसार में जो है वो सांसारिक बातों में नहीं खोए, ये परमेश्वर की बातों में मगन हो जाए। आमीन, हालेलुया। हम आगे देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर की बाट जो थे वो नया बल प्राप्त करेंगे और उकाब की तरह उड़ान भरेंगे। उकाब जो है पक्षियों में सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और परमेश्वर ये क्या चाहता है, मैं और आप भी ऐसे ही ऊंची उड़ान भरे। ये समय है हमको, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हमको परमेश्वर ने यहाँ पर इसलिए नहीं लाया है कि हम जो है परेशानी में बने रहे। परमेश्वर ने मुझे और आपको यहाँ पे इसलिए नहीं लेकर आया कि हम यहीं पर रुके रहे। परमेश्वर मुझे यहाँ से बहुत ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता है। आपको भी परमेश्वर ऐसी ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो। ये अभी जो है हमारे जीवन में कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, एक नई शुरुआत होने पर है। हमें परमेश्वर एक ऐसी ऊंचाई पर लेकर जाने वाला है जो हम यदि परमेश्वर की बाट जोते रहेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे मुझे और आपको कहता है कि हम जो है उकाब की तरह ऊंचाई पर उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको यहाँ पर परमेश्वर ने गिराने के लिए नहीं लाया है, दबाने के लिए नहीं लाया है। भले उस शैतान की कोई भी योजना हो, लेकिन कोई हथियार आपके विरोध में बना वो कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि आप जो है जीवित परमेश्वर के दास हो। आपकी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के पास से है। आप अपनी धार्मिकता पे नहीं चल रहे हैं और इसलिए जो है आप परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 100 में जाते हैं और तीसरे वचन को देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा है, हम उसकी चरागाह के भेड़े हैं, यानी वो हमारा चरवाहा है। वो हमें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, वो मुझे और आपको हरी हरी चराइयों में लेकर चलेगा, सुखदायी जल के झरने के पास ले जाएगा। आपको ये भरोसा होना चाहिए कि मुझे जो है वो कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और जैसे हम इस बात पे भरोसा करते हैं, हम परमेश्वर का वचन पे भरोसा कर पाएंगे
यहोवा की बाट जोना मतलब क्या है? परमेश्वर की वचन का इंतजार करना कि परमेश्वर मेरे जीवन में उसके वचन को परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। उसकी सारी प्रतिज्ञा यीशु मसीह में मेरे लिए हाँ और आमीन है, और मैंने परमेश्वर का इंतजार करना है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने जो योजना बनाई उसमें से हम बहुत कम पूरा किए हैं। परमेश्वर ये चाहता है इस योजना को हमारे जीवन में वो पूरा करे, लेकिन मैंने केवल उपलब्ध रहना है। मैंने कहना है हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे तू लेकर चल। और वो आपको कभी निराश नहीं करेगा, वो कभी आपको लज्जित नहीं करेगा। उसका इंतजार, उसकी बाट जो है ना बहुत जरूरी है। ऐसे समय पर जो है बहुत सारी खबरें आ रहे हैं, हमको निराश कर रहे हैं, लेकिन आपको इसमें सुसमाचार दिया गया है। इस सुसमाचार पर विश्वास करो, ये अच्छा समाचार है, और ये समाचार आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आमीन, आमीन। क्या आप विश्वास करते हो? हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हो तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यदि विश्वास नहीं करेंगे तो केवल आपको जो है ये वचन जो है ऐसा लगेगा कि इसका कोई माने नहीं है। एक वचन पढ़कर जो है मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। अरे इब्रानी की किताब में जाकर हम लोग 4 अध्याय और 2 वचन पढ़ेंगे, और यहाँ पे क्या लिखा? क्योंकि वास्तव में हमें भी उन्हीं के सदृश सुसमाचार सुनाया गया, परंतु उस सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वालों ने उसे विश्वास के द्वारा ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि सुसमाचार उनको भी सुनाया गया था, लेकिन सुनने वालों को उसका कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों लाभ नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ उसको ग्रहण नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। अगर आज भी हम उस सुसमाचार को जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचा है, उन वचनों को जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है और यीशु मसीह में हाँ और आमीन है, उसको हम विश्वास के साथ में स्वीकार नहीं करते, ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में भी ये बातें लाभ की नहीं होगी। लेकिन जैसे हम वचन को विश्वास के द्वारा स्वीकार करेंगे, हमारे जीवन में ये बहुत लाभ लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे हम लोग विश्वास करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, कितने भी खबरें बुरी आती है उस पर विश्वास नहीं करेंगे। हमको ये पता है कि जब हम कमजोर हैं तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, और परमेश्वर इस कमजोरी में हमको हमेशा बनाए नहीं रखेगा, हमको यहाँ से निकालेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ में सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।